ये कहानी सांप और एक लड़की की है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं एक ज़माने में छोटे से गांव में एक लड़की रहा करती थी। वो ना ज़्यादा बोलती थी ना हंसती। रोज़ सुबह दरिया के किनारे खामोशी से जाती, पानी भरती और वापस लौट आती थी। एक दिन जब आसमान पर बादल गरज रहे थे और हवा में कुछ अजीब सा बोझ था, वही लड़की दरिया से लौट आ रही थी। उसने जंगल के किनारे एक पत्थर पर एक काला सांप देखा। सांप उसकी तरफ देख रहा था। आंखों में ना गुस्सा था ना खौफ, जैसे कोई बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। लड़की कुछ देर ठटकी, फिर खामोशी से आगे बढ़ गई। लेकिन उस रात उसे नींद ना आई। ख्वाब में उसने उसी सांप को देखा, मगर इस बार वो इंसान की तरह बोल रहा था, तुम मेरे वादे की वारिस हो। लड़की बड़बड़ा कर जागी, माथे पर पसीना, दिल की धड़कन तेज थी। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई बात बहुत पुरानी उसके माजी से जुड़ी वापस आ रही है। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, लड़की अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सांप का चेहरा बार बार आ रहा था। उसकी आंखों में जैसे कोई अधूरा पैगाम था, जैसे किसी भूले हुए किस्से का दरवाजा खटखटा रहा हो। तुम मेरे वादे की वारिस हो, ये अल्फाज उसके दिल में गूंज रहे थे। सुबह होते ही लड़की ने माँ से पूछा, माँ क्या कभी हमारे खानदान में कोई अजीब वाकया हुआ है? माँ चौंक गई, जैसे किसी भूली हुई बात ने दिल में चोट मारी हो। उसने नजरें चुराई और आहिस्ता से बोला, ऐसी बातें बहुत पुरानी हो गई हैं बेटी। वो जमाना और था, हमें अब उन बातों को भूल जाना चाहिए। लेकिन लड़की अब खामोश रहने वाली नहीं थी। उसने दिल में तहैया कर लिया था कि वो सच जाने बगैर चैन से नहीं बैठेगी। इसी दोपहर लड़की फिर उसी जंगल के किनारे पहुंची जहां उसने सांप को देखा था। वो जगह अब पहले से मुख्तलिफ लग रही थी, जैसे फिजा में कोई खामोश जादू बिखरा हो। उसी पत्थर पर वो सांप दोबारा मौजूद था, लेकिन आज शाम को कुछ बोलने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता जंगल की गहराई में रेंगने लगा और बार बार पीछे मुड़कर उसे देखता, जैसे कह रहा हो मेरे पीछे आओ। लड़की दिल में खौफ लिए मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर उसके पीछे चल पड़ी। जंगल की शाखें रास्ता रोक रही थी। जमीन पर कोई काई सी जमी हुई थी। परिंदे चुप थे और एक वक्त आया जब रोशनी धुंधली हो गई, जैसे दिन नहीं, शाम नहीं, बल्कि कोई ख्वाब सा हो। आखिरकार सांप एक बड़ी खस्ता हाल झोंपड़ी के सामने रुक सा गया। ये झोंपड़ी तन्हा खड़ी थी, जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। सांप ने दुम से दरवाजा हिलाया और आहिस्ता से कहा, अंदर आ जाओ, तुम्हें वो सब मिलेगा जो छुपा दिया गया था। झोंपड़ी के अंदर लड़की जैसे ही अंदर दाखिल हुई, अंदर का माहौल यकदम बदल गया। ना मिट्टी की खुशबू, ना पुरानी दीवार की बू, बल्कि अंदर हर तरफ खुशबुएं थीं। दीवारों पर अजीब रस्में लिखी हुई थी। एक ज़ैतून के सामने एक पुराना संदूक रखा था। लड़की ने कांपते हाथों से संदूक खोला। संदूक के अंदर एक सुनहरी चादर, एक तांबे की छोटी सी घंटी, एक पुराना खत रखा गया था। खत पर कुछ पुराने मिटिए हुए अल्फाज से दर्ज से, उस दिन जब सांप बोलेगा वारिस वापस आएगा, उसके लम्स से अहद जागेगा और जंगल का पहरा टूटेगा। लड़की ने सांस रोकी, मैं वारिस? कौन सा पहरा? लेकिन तभी दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट हुई। वही सांप अपनी झोपड़ी के दहाने पर खड़ा था। उसकी आंखें चमक सी रही थीं। तुम्हें वक्त के पीछे जाना होगा, वहां जहां कहानी छोड़ी गई थी। लड़की संदूक के पास बैठी थी। सामने वही पुरानी चादर, तांबे की घंटी और पुरस्रार खत था। बाहर सांप सब्र से बैठा था। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी, जैसे वक्त उसके लिए एक पुरानी किताब की तरह हो, जैसे वो कोई बार पढ़ चुका हो। सांप ने धीमी आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है। ये खजाना सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सब के लिए है जो भूल चुके हैं कि वो कौन थे। लड़की ने हिम्मत करके सवाल किया, मुझे बताओ आखिर ये सब क्या है? मैं कौन हूँ और तुम कौन हो? सांप ने एक लंबी सांस ली, फिर आसमान की तरफ देखा। मेरा असल नाम साफर है। मैं तुम्हारे परदादा के अहद का मुहाफिज हूँ। उन्होंने एक ऐसा वादा किया था जो अधूरा रह गया था, और तुम उस वादे की आखिरी कड़ी हो। कौन सा वादा? लड़की ने बेचैनी से जवाब पूछा। सांप आहिस्ता से जमीन पर रेंगता उस सुनहरी चादर के पास आया
और अपनी दुम से उस चादर को आसमान की तरफ उठाया। अचानक चादर में एक हल्की सी नीली रोशनी निकली, जैसे किसी पुरानी जादुई दुनिया की खड़ी खुल गई हो। लड़की को एक मंजर दिखाई देने लगा, एक पुराना किला, बारिश से भीगा आसमान और एक शख्स जो संगे मरमर के तख्त पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर उदासी थी और हाथों में वही सुनहरी चादर थी। सामने कहा, ये तुम्हारे परदादा थे। वो बादशाह नहीं थे, मगर उनके पास बादशाहों जैसा राज था, एक ऐसा दरवाजा जो वक्त के पास खुलता था, लेकिन उस दरवाजे को बंद करना पड़ा क्योंकि दुश्मन अंदर आ गया था। एक ऐसा दुश्मन जो इंसान न था बल्कि साए से बना हुआ था। अब दरवाजा फिर से खुलेगा, लेकिन वो एक वक्त कीमत मांगेगा। क्या कीमत? लड़की की आवाज लरस गई। साम खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोलने लगा, यादों की कीमत। तुम्हें आज अपने आप को छोड़ना होगा ताकि कल को बचाया जा सके। लड़की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने असबात में सर हिलाया। साम ने उस तांबे की घंटी को जमीन पर रखा और एक मखसूस अंदाज में उसकी दुम से हिलाया। घंटी ने आवाज दी, मगर ये कोई आम आवाज ना थी, बल्कि जैसे जंगल के दरख्तों ने हिलना शुरू किया। जमीन में दरार सी पड़ गई और एक दरवाजा नमूदार हुआ। वो दायरा है जिसके बीच में नीली रोशनी का तूफान घूम रहा था। ये है वक्त का दरवाजा। एक बार गुजर गई तो लौटने की राह आसान न होगी। लड़की ने अपनी सांस रोकी, दिल पर हाथ रखा और कदम बढ़ा लिया। जैसे ही दरवाजे में दाखिल हुई, एक जोरदार झटका सा हुआ। आंखों के सामने मंजर तेजी से बदलने लगा। पहले अंधेरा, फिर रोशनी, फिर एक चट्टान, फिर एक किला, फिर आवाजें। शिकार को आते ही मारना है। वो वारिस लड़की हमारे हत्थे चढ़ जाए। ये आवाज किसी छुपे दुश्मन की थी। लड़की का दिल हिल सा गया। तो ये सब कोई इत्तेफाक न था, कोई उसका इंतजार कर रहा था, कोई जो नहीं चाहता कि वो जिंदा उस दरवाजे से वापस आए। जमीन ने जैसे नींद से जाकर अंगड़ाई ली हो। आसमान ने रंग बदला और लड़की की आंखें एक नई दुनिया में खुली। वो अब उस जंगल में ना थी जहां वो शाम के पीछे चलकर पहुंची थी, बल्कि अब वो एक वसी मैदान के किनारे पर खड़ी थी, जिसके पीछे एक पुराना वीरान किला था। किले के बुर्ज टूटे हुए थे, दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थी और फिजा एक गहरी उदासी खुल गई थी। हवा के साथ कभी कभार किले की दीवारों से कोई भारी जंजीर की आवाज आती, जैसे कोई कैदी बरसों से चलने का मुंतजिर हो। लड़की ने किले की तरफ कदम बढ़ाए। उसके हाथ में वही सुनहरी चादर थी जो अब हल्की सी चमक रही थी और उसके दिल में बेशुमार सवाल तैर रहे थे। किले का दरवाजा खुद ब खुद चरचराता हुआ खुल सा गया, जैसे बरसों से किसी के इंतजार में खड़ा हो। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। लड़की ने चौंक कर देखा कि मगर सामने कोई न था। दीवारों पर पुराने चिराग बुझ चुके थे, फर्श पर गिर्द जमी हुई थी, मगर एक दालान के आखिर में रोशनी की हल्की सी किरण दिखाई दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो दालान के आखिर सरे पर पहुंची, एक कमरा खुलता नजर आया। वो नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां फर्श पर जंजीरों में जकड़ा एक बूढ़ा शख्स बैठा हुआ था। इसकी दाढ़ी सफेद, आंखों में मायूसी और होंठों पर एक लरसती मुस्कुराहट थी। उसने लड़की को देखा, जैसे बरसों से उसी लम्हे का इंतजार किया। क्या तुम वारिस हो? लड़की ने धीरे से सर हिलाया। मैं नहीं जानती मैं कौन हूँ, लेकिन अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हें कुछ उम्मीद है तो मैं रुकूंगी नहीं। बूढ़े ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। तो सुनो, किला सिर्फ पत्थर और दीवारों का नाम नहीं, ये एक अहद है जैसे तुम्हारे बुजुर्गों ने खून से लिखा था, और मैं वही पहरेदार हूँ जो इस वादे के बदले कैद किया गया था। किस वादे के? लड़की ने पूछा। इस दिन जब तुम्हारे परदादा ने दरवाजे को बंद किया तो उन्होंने एक साया कैद कर दिया था। वो साया जो ताकत चाहता था, जो वक्त को अपने ताबे करना चाहता था, मगर ये साया अकेला ना था, उसके साथ कुछ लोग थे, तुम्हारे ही खून के लोग। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे खून के लोग? क्या मतलब? बूढ़े ने जंजीरों से लरसते हाथ निकाले और आसमान की तरफ इशारा किया। तुम्हारी नस्ल में एक ऐसी शाख है जिसने अपनी वफादारी दुश्मन को बेच दी थी। वो साया आज भी जिंदा है और अब वो चाहता है
और जानता है कि तुम आ चुकी हो। किले के नीचे छुपकर सांस ले रहा है। जैसे ही तुम वक्त का वादा पूरा करोगी वो तुम्हें ख़त्म कर देगा। लड़की का गला खुश्क हो गया। मगर फिर मुझे क्या करना होगा? तुम्हें एक आजमाइश से गुजरना होगा, लेकिन तुम्हें इस ख्वाब में उतरना होगा जो किले के नीचे कैद है। तुम्हारे दिल की रोशनी ही दरवाज़ा खोलेगी, लेकिन खबरदार, तुम्हें धोखा देने वाले चेहरे बहुत मिलेंगे। तुम्हें वो दुश्मन भी मसीहा बनकर मिलेगा। बूढ़े ने लड़की को एक चाबी दी। बूढ़े ने लड़की को जाने का हुक्म दिया। रास्ते अंधेरे थे, दीवारों पर खरोंचें थी और ज़मीन पर खून के धब्बे। आखिरकार एक जंग आलूद दरवाज़ा सामने आया। उस पर लिखा था, यहाँ वो सोया है जो बेदार हो जाए तो रोशनी को निगल जाए। लड़की ने लरसे हाथों से चाबी निकाली। दरवाज़ा खोलते ही एक भारी सांस की आवाज़ गूंजी, जैसे सदियों से कोई सोता हुआ जागने लगा हो। अंधेरे में वो आंखें चमकीं। एक साया हरकत में आया। मैं जानता हूँ तुम आ गई हो। आखिरकार वो दिन आ गया जिसे मुझे इंतज़ार था। लड़की ने चादर मजबूत से ओढ़ी। वो अब पीछे हटने वाली नहीं थी। दरवाज़ा जब पूरी तरह खुला तो अंदर का माहौल कुछ अजीब था। उसकी धड़कनें तेज़ हो गईं। तहखाने के इस हिस्से में रोशनी कहीं ना थी, लेकिन वो चमकदार चादर अब खुद ब खुद मध्यम सी हो गई थी, जैसे किसी ने इसमें सूरज की पहली किरण बंद कर दी हो। और ये रोशनी जितनी मध्यम थी उतनी ही गहरी सच्ची। सामने एक गोल हाल था जो ज़मीन के नीचे पत्थर से तराश कर बनाया गया था। दीवार पर माजी के नक्श थे। वो लड़की उसके बीचों बीच खड़ी थी और अपने हाथ बुलंद किए हुए थे। सामने उसे बहुत सी शक्लें नजर आईं, जिसमें वो हैरान हो गई कि ये क्या चीज़ है, और वो वाज़े नहीं थी। ये वही सांप नहीं था जिसके साथ लड़की जंगल में मिली थी। ये बहुत बड़ा था, लंबा, चमकदार, और उसकी आंखें लाल नहीं नीली थीं। ये वही सांप नहीं था जिसके साथ लड़की जंगल में मिली थी। ये बहुत बड़ा था, चमकदार, उसकी आंखें नीली थीं, झील की तह से आ रहा था। लड़की चंद लम्हे साकित खड़ी थी। तभी वो सांप धीरे से हिला, जैसे कोई गहरी नींद से जागता है। आंखें खोलीं। उसकी आवाज़ फिजा में गूंजी। आवाज़ इतनी नरम थी जैसे कोई माँ बच्चे को लोरियां दे रही हो, इतनी सर्द कि जैसे वही बच्चा रात को तन्हा सर्दी में छोड़ गया हो। अब आहिस्ता आहिस्ता से दीवार से सांप की तरह से लिपटा हुआ एक बंदा जाहिर हुआ, जो कि खूबसूरत था, हसीन था। कभी वो एक दुल्हन और एक शोहर के रूप में बैठे हुए थे, दोनों लड़की और लड़का। कभी एक फरियाद करता हुआ शख्स की तरह लग रहा था। पता नहीं क्या था जो ख्वाब की तरह दिख रहा था। कभी कुछ मंजर था, कभी कुछ मंजर था। हैरानी थी, हर तरफ हैरानी, क्योंकि ये एक जादू की तरह था। एक ऐसे ख्वाब की तरह जो बहुत ही मुश्किल हो समझना, बहुत ही मुश्किल। कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो आदमी कौन है। कमरा जहां हर दीवार पर आईने लगे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। आईनों की सतह पर लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने पानी में उंगलियां चला दी हों। हर अक्स जैसे सांस लेने लगा। लड़की ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन कमरे का फर्श अब एक जिंदा धड़कन जैसा महसूस होने लगा। फिर सब आईने एक साथ चमकने लगे। कमरा चंद लम्हों के लिए रोशनी से भर गया। ना रोशनी दिन की थी ना रात की, जैसे वक्त खुद ब खुद ख़त्म सा थम गया हो। एक कदीम मैदान जहां सूरज झुक रहा था और हजारों लोग एक सतून के गिर जमा थे। वो सतून सोने का नहीं, ना पत्थर का, बल्कि खालिद सांप की खाल से तराशा गया लगता था। और इसके कदमों में एक औरत खड़ी थी जो बिल्कुल उस लड़की जैसी थी, लेकिन आंखों में सदियों की थी और एक बादशाही का गरूर था। आने की सतह पर अल्फाज नमूदार थे, ये तुम्हारा माजी है और तुम्हारी सज़ा भी। लड़की ने आंखें तंग कर ली, देखते हुए कहा, ये मैं कैसे हो सकती हूँ? मैंने तो कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। कभी उसे सांप मुंह के साथ दिखाई देता जो उसकी तरफ लपक रहा था, कभी उसे अपनी शक्ल जाहिर होती कि वो सांप है या मैं हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बार बार अपने चेहरे के सामने एक सांप को आते देखती थी। अब अचानक एक मंजर सा बदल गया था। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी, बहुत कुछ सोच रही थी। क्या ये ख्वाब है या एक जिंदगी? ये एकदम से क्या हो गया था मुझे? क्या मैंने ख्वाब देखा या हकीकत?
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर वो ख्वाब का कहती तो वो सच था, अगर वो सच का कहती तो ये ख्वाब था। ये कैसे मुमकिन था कि इसे बुलाया जाए? ये कैसे मुमकिन है कि इसे याद रखा जाए? ये एक अजीब कश्मकश थी जहां वो अपने लिए सोच रही थी, अपने घर वालों के लिए सोच रही थी। क्या वो ख्वाब सच था? क्या वो ख्वाब झूठ था? बहुत सी यादें उसके जहन में थी, बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। ये कहानी एक फर्जी कहानी थी, मगर बहुत कुछ जो एक जमाने पहले गुजर चुका था, एक याद थी। ये कहानी थोड़ा सा एक सबक देती है कि बहुत सी पुरानी यादें होती हैं जिनको कभी फरामोश नहीं किया जाता। तो हमेशा अपने से जुड़े लोगों के साथ खुशी से रहा कीजिए। कभी किसी के साथ कोई गलत अल्फाज, गलत बयानी न कीजिए, ताकि आपको बाद में पछतावा न करना पड़े। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।